मनुष्यों को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए। यही सच्ची ईश्वर की सेवा है। जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर लाओ, यही तुम्हें बचाएगा। अगर जो तुम्हारे अंदर है और उसे बाहर नहीं लाते तो वह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। उनको जो खुद की प्रशंसा करते हैं उनको विनम्र किया जाएगा, और जो खुद को विनम्र करते हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी। उस व्यक्ति को भला क्या फायदा जिसे पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा सहनी पड़े। जो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन रखता है वह चोर है। ये मत चिंता करो कि क्या खाओगे, और ये भी मत चिंता करो कि क्या पहनोगे। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि वह भोजन और वस्त्र से बढ़कर है। यह संभव है कि एक ऊंट सुई की नोक से बाहर निकल जाए, लेकिन एक धनी व्यक्ति स्वर्ग के द्वार से अंदर नहीं जा सकता। शत्रुओं और घृणा करने वालों से भी प्रेम करो। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसे मेरे पास आने दो और पीने दो। जो तुम्हें सुनता है वह मुझे सुनता है। जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा भी तिरस्कार करता है, और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उस ईश्वर का भी तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। कृपा और सच्चाई तुमसे कभी अलग न होने पाए, वरन इसे अपने गले का हार बनाकर रखो। ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का प्यार पाएगा, और तू अति बुद्धिमान भी बनेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। अपने दिल को मुश्किल में मत डालो, ईश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर विश्वास करो। जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम किया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी आपसे प्रेम किया है। ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो और दरवाज़ा खोलते हो तो मैं अंदर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। सभी घुटने मेरे सामने झुकेंगे और सभी जुबान ईश्वर के सामने उनकी महिमा करेंगे। ईश्वर इस संसार में इतना प्रेम करते हैं कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस संसार को दे दिया। वह जो इसमें यकीन करेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि उसका जीवन अमर हो जाएगा। हो सके तो अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं जहाँ चोर चुरा ले जाते हैं। डॉक्टर की जरूरत एक स्वस्थ आदमी को नहीं, बल्कि बीमार व्यक्ति को होती है। मैं पवित्र लोगों को बुलाने नहीं आया, बल्कि पापियों के प्रायश्चित के लिए आया हूँ। मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। मेरे पास आए बिना कोई ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता। अपनी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दो और तुम्हें स्वर्ग का खजाना मिल जाएगा। बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। अपने बटुए में सोने चांदी और तांबे को स्थान ना दो। लोगों को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि भगवान के मुख से निकले हुए हर शब्द के मुताबिक जीना चाहिए। मुझे अपने जीवन और अपनी दुनिया में आने दो। मुझ पर आश्रित रहो ताकि सच में जिंदा रह सको। पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे मिला हुआ है। समझ लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन के अंत तक, काल के अंत तक। यदि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम उस पिता के संतान बन जाओगे जो स्वर्ग में बैठे हैं। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम दूसरे लोगों के साथ भी करो। जो मांगोगे मिलेगा, जो खोजोगे मिल जाएगा। मेरा साम्राज्य इस संसार में नहीं है, कहीं और ही है। तुम में से जो पापी ना हो, वो मेरे ऊपर पत्थर मारने वाला पहला व्यक्ति बने। जैसा मैंने खुद को तुम्हारे लिए खोला है, वैसे ही तुम अपने दरवाजे मेरे लिए खोलो। तुम्हें व्यभिचारिता नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कुछ चुराना नहीं चाहिए, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, और तुम्हें अपने पड़ोसी को अपना समझकर प्रेम करना चाहिए। अपने हृदय की क्षमा, दया और प्रेम की भावनाओं से अपने चेहरे को तुम जितना सुंदर बना सकते हो, उतना किसी अन्य उपचार से बिल्कुल नहीं।
जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को भी ग्रहण करता है। जो मसीहा को मसीहा जानकर ग्रहण करे वह मसीहा का पुरस्कार पाएगा। जो धार्मिक को धार्मिक जानकर ग्रहण करे वह धार्मिक होने का पुरस्कार पाएगा। हे सभी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, लेकिन मैं ये वादा नहीं करता कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी पुकार मेरे पिता तक पहुंचती है। जो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तैयार है वह जरूर ही सुधरेगा, वह जरूर क्षमा प्राप्त करेगा। वह मनुष्य धन्य है जो बुद्धि प्राप्त करता है, जो समझ प्राप्त करता है, क्योंकि बुद्धि तो सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती होती है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और उसे मानता है वही मुझसे प्रेम भी रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है। तो अपने प्रभु, अपने परमपिता परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम कर। न हत्या कर, न ही व्याभिचार, न चोरी कर, न झूठी गवाही दे, क्योंकि ये प्रभु को पसंद नहीं है। जिस किसी ने मेरे लिए अपने घर परिवार तक को छोड़ दिया है उसे 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक को छोड़कर कोई भी नहीं उत्तम है, और वह है मेरा पिता परम पिता परमेश्वर। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। तुमसे मैं सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि सरक कर वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा, और इस बात में कोई अनहोनी नहीं होगी। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है बायां हाथ भी ना जानने पाए, तभी तुम्हारे दान को गुप्त रखा जा सकेगा और उसका पुण्य मिलेगा। प्रभु ईसा मसीह के ज्ञानवर्धक विचारों को सुने और लोगों के साथ साझा करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।